हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों के क्लास 7 की साइंस की सीरीज़ में हम लोग 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया हुआ है जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेट वालों के लिए ये अपर प्राइमरी लेवल यानी पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे 6 to 8 की साइंस पूछी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। चलिए कंटेंट देख लेते हैं, जो जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर क्या है, फिर थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के थर्मोमीटर हैं, क्लिनिकल, लैबोरेटरी, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या होते हैं थर्मोमीटर को यूज़ करने के, हीट ट्रांसफ़र क्या है, उसमें कंडक्शन कन्वेक्शन क्या होता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है, रेडिएशन क्या होता है, रीज़न क्या है लाइट कलर क्लॉथ्स को समर में पहनने का। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ हीट। हीट क्या है? देखिए, आप जो है अपने आसपास के सराउंडिंग की चीज़ों को जब टच करते हैं तो आपको फील होता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है। हर तरीके की चीज़ें होती है, कुछ गर्म कुछ ठंडी। तो आप क्या करते हैं, उनको जब आप टच करते हैं तो आपको फील होता है। तो आप जो टच कर रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, वो फीलिंग क्या है? हीट है। हीटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीटिंग एक एनर्जी की फॉर्म है विच कॉज इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यानी कि हीट ही वो एनर्जी है, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें वो बताता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। अब देखिए, हमारे आसपास हम कितनी चीज़ें देखेंगे, बर्फ़ ठंडी, फायर गरम, कोल्ड ड्रिंक ठंडी, आइसक्रीम ठंडी, पानी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर उसका गर्म है, ठीक है। फीवर होता है हमको तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है ठंडी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो किस चीज़ से ऑब्ज़र्व करते हैं? हीट। ओके, तो हीट जो है वो एक्चुअली में क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। हीट तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली में हीट मीन्स टेम्परेचर। जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है वो चीज़ गर्म है, जिस चीज़ का टेम्परेचर कम है वो चीज़ ठंडी है। तो अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड टेम्परेचर। हीट तो हम पर्टिकुलरली टच करके बता देते हैं कि हाँ ये कम ठंडी है, ये ज़्यादा ठंडी है, गर्म है, कुछ भी है, बट जो एक्चुअल मेज़रमेंट किया जाता है वो हम टेम्परेचर की फॉर्म में करते हैं, किसी चीज़ को ठंडा या गर्म बताने के लिए, ठीक है। तो बेसिक सेंस जो है हमारी, टच कैन नॉट मेज़र दिस एक्यूरेटली। जो हमारा बेसिक सेंस है, यानी कि जो हमारा टच करके महसूस करने की जो फीलिंग है, वो हमें एक्यूरेट नहीं बताएगी कि कौन सी चीज़ गर्म, कौन सी चीज़ ठंडी है, किस चीज़ का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर मीन किसी चीज़ के अंदर कितनी हीट है। तो इसके लिए हमें डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। यानी कि किसी चीज़ की हीट को, यानी कि टेम्परेचर कितना है, इसको चेक करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर क्या हैं, तो देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। व्हाट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर? द थर्मोमीटर यूज बाय अस और डॉक्टर्स टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। जो थर्मोमीटर हम अपने घरों में या डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर जानने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है।
और जो इसका स्केल होता है, यानी कि उसमें जो टेम्परेचर आता है, स्केल जो यूज होता है टेम्परेचर का, वो या तो सेल्सियस होगा जिसको हम डिग्री सेल्सियस सी से डिनोट करते हैं, या फ़ारेनहाइट होगा जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे। और इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? जो सेल्सियस वाले होते हैं उनकी स्टार्टिंग 35 डिग्री से होती है और लास्ट 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो फ़ारेनहाइट वाला है उसका 94 से स्टार्ट होता है और 108 जो है उसका मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब देखिए थर्मोमीटर का शेप किस तरीके का होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये एक ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास है, ठीक है, और इसके यहाँ पे एक लॉक होता है जिसको किंक बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये पतली थ्रेड आप देखेंगे, ये स्केल है जो बताएगा टेम्परेचर कितना है, 35, 36, 37 ये आपको बताएगा। ठीक है, और इसी लाइन में आपको मरकरी की लाइन दिखाई देगी, एक थ्रेड जैसे, एक धागे जैसी। मरकरी जहाँ तक पहुँचेगा स्केल में उतना ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा। और एक मैं आपको बता दूँ किंक का क्या रोल है। हम जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो बहुत देर तक मरकरी जो है उसी स्केल पे आपको दिखाएगा। जैसे कि मान लो बॉडी टेम्परेचर 37 है तो बहुत देर तक 37 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि किंक ने उसको लॉक कर दिया है। ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से रीड कर पाएँ। अगर बॉडी से अलग करते ही अगर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, मरकरी डाउन हो जाए, तो हम नहीं बता पाएंगे कि टेम्परेचर क्या था। तो किंक जो है इसको लॉक करके रखता है। अब देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है एक पर्सन का, वो होता है आपका 37 डिग्री, यानी 37 डिग्री जो है उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, और हर पर्सन का बॉडी टेम्परेचर डिफ़र करता है, डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का 37.2 हो जाएगा, किसी का 36 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी कि हर पर्सन की बॉडी टेम्परेचर अलग अलग डिफ़र करती है। और एक चीज़, स्टार्ट 35 से होता है और एंड 42, इससे 42 से ऊपर नहीं जाएगा, 35 से नीचे नहीं आएगा बॉडी टेम्परेचर कभी भी। अगर ऐसा होता है तो एक्सेप्शनल केस है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये है आपका फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, ये ग्लास ट्यूब है, ये इस पे रीडिंग स्केल है, ये किंक है और इसके अंदर आपका मरकरी फिल किया हुआ है। स्टार्ट होता है 94 से और एंड होता है 108 पे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है वॉश द थर्मोमीटर प्रॉपरली विद एंटीसेप्टिक। बिफोर और आफ्टर दोनों ही कंडीशन में हमें थर्मोमीटर को अच्छे से क्लीन करना चाहिए एंटीसेप्टिक से। होल्ड इट डेफिनेटली एंड गिव अ फ्यूज जर्क। देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है थर्मोमीटर को अच्छे से पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो ग्लास होता है, उसके फिसलने का, टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और एक चीज़, जो उसका मरकरी होता है हमेशा बिलो 35 डिग्री होना चाहिए, ताकि हम टेम्परेचर को अच्छे से मेज़र कर पाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जर्क देना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर को झाड़ना चाहिए, यानी कि थर्मोमीटर को झाड़ के उसके मरकरी लेवल को डाउन कर देना चाहिए, लो कर देना चाहिए, तभी हमें उसका यूज़ करना चाहिए। प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग। फिर जो हम थर्मोमीटर में जो बल्ब होती है आगे की साइड, जो मैंने आपको बताया था किंक से नीचे जो होती है सिल्वर कलर की, उसे टंग के नीचे, जीभ के नीचे रखनी चाहिए। वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए। उसके बाद आप थर्मोमीटर को आउट करेंगे और नोट करेंगे बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए सेकंड टाइप आ गया आपका डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, एडवांस टू एग्जिस्टिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही एडवांस है। इसका यूज़ क्यों किया गया, कुछ ड्रॉबैक्स थे मरकरी वाले क्लिनिकल थर्मोमीटर में। ठीक है, तो देखिए क्या है, ड्यू टू द हाई टॉक्सिक ऑफ द मरकरी प्रेजेंट इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड डिफिकल्टी इन द डिस्पोजल इन केस व्हेन द थर्मोमीटर ब्रेक्स।
क्या होता था, थर्मोमीटर जो है क्लिनिकल वाला, उसमें जो है मरकरी का यूज़ होता था, जो बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला सब्सटेंस है ये। अगर ये थर्मोमीटर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो इसका जो मरकरी है वो बाहर आ जाता है, जो बहुत ही हार्मफुल होता है। साथ में इसका जब मरकरी जब ये हमारा थर्मोमीटर ख़राब हो जाता है तो इसका डिस्पोजल भी एनवायरनमेंट में करने पर बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। तो इसी टॉक्सिक मटेरियल की वजह से इसको रिप्लेस किया गया डिजिटल थर्मोमीटर से, ठीक है, क्योंकि उसमें नो यूज़ ऑफ मरकरी था। डिजिटल में कोई भी मरकरी का यूज़ नहीं किया गया, ठीक है, इसीलिए क्या था, सेफ था उसको यूज़ करना, और इसकी रीडिंग भी डिजिटली आती है। यहाँ से फीवर चेक करने के बाद यहाँ पे आपको डिजिटली बता देगा कि क्या बॉडी का टेम्परेचर है। तो ओनली बिकॉज ऑफ मरकरी जो फुल ऑफ टॉक्सिक होता है, तो उसे रिप्लेस किया गया और उसके लिए डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किया गया। अब आ जाता है थर्ड टाइप ऑफ थर्मोमीटर, जो है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो देखिए क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नेवर बी यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बीइंग। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, उसका यूज़ सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए किया जाता है। बट अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का, किसी लिक्विड का, किसी केमिकल का हमें टेम्परेचर चेक करना है, तो हमें अदर थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और उस थर्मोमीटर को बोला जाता है आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। इसका यूज़ स्कूल लैब्स में किया जाता है, साइंस लैब में किया जाता है, मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को। इसीलिए इसका रेंज भी हाई होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से हाई रेंज होती है ऑब्जेक्ट और केमिकल के टेम्परेचर की, इसलिए इसकी स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग रेंज हाई होती है। तो देखिए क्या रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो 10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है और एंड होती है 110 डिग्री सेल्सियस पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है 42 डिग्री सेल्सियस पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये जो है बहुत लॉन्ग होती है, सिल्वर बल्ब होता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये आपका जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखो कितना लॉन्ग है, ठीक है। ये ग्लास है, ये बीच में रीडिंग स्केल है, ये जो है बल्ब है, चीज़ के अंदर इसको डिप किया जाता है, तो इसमें जो है मरकरी लेवल हाई हो जाता है, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम और भी है कि इसके अंदर कोई भी ना किंक नहीं होता, कोई लॉक नहीं होता, इसीलिए जैसे ही हम ऑब्जेक्ट से इस थर्मोमीटर को निकालते हैं ना, तो इसका जो टेम्परेचर है वो सडनली फॉल डाउन हो जाता है, यानी कि लो लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं थर्मोमीटर के लेबोरेटरी वाले। तो हमेशा इसको क्या करना चाहिए, शुड बी केप्ट वर्टिकली विदाउट टाइल्टिंग। हमेशा इसको सीधे रखना चाहिए, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। Thermometer should be dipped in such a manner that bulb should be entirely surrounded by the substance of the which the temperature is to be measured। कहने का मीन्स ये है कि जिस चीज़ का हमें टेम्परेचर चेक करना है, उसके अंदर जो है थर्मोमीटर का जो बल्ब है पूरा डिप होना चाहिए। बल्ब क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बल्ब जो है पूरा अच्छे से डिप होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से टेम्परेचर को मेज़र कर पाए, ठीक है। और उसी टाइम एट द सेम टाइम बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। बट याद रहे कि जिस कंटेनर के केमिकल को या लिक्विड को हम चेक कर रहे हैं ना, उसके बेस से, उसके सरफेस से जो है थर्मोमीटर का बल्ब टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ टाइप का थर्मोमीटर, जिसका नाम है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। ये जो है बेसिकली वेदर रिपोर्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये थर्मोमीटर वेदर को चेक करता है कि वेदर का टेम्परेचर कैसा है, मिनिमम मैक्सिमम और वेदर टेम्परेचर ये चेक करता है। तो इसका यूज़ जो होता है वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। ये आपकी मैक्स वाली लाइन होती है, ये आपकी मिनिमम वाली। ये इसमें मरकरी फिल है, ठीक है। लो है तो ये साइड दिखाएगा और हाई है तो ये साइड दिखाएगा। आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।